बिल्ली बरचा मेरे फंदी पूरा बिल्ली बरचा, बिल्ली बरचा मेरे फंदी पूरा बिल्ली बरचा। तेरा नाम इरफानू, तेरा नाम फतनू, तेरा नाम राजीनू, श्री जीवन प्रकाश कुजूर एवं श्रीमती प्रशांति कुजूर के 25वें शादी सालगिरह के अवसर पर वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रकाश के अस्वास्थ्य के समय इस महामारी काल में रायपुर, बनारस एवं दिल्ली जैसे जगह में प्रभु ने उन्हें अपने संरक्षण में रखा। संकुल केंद्र जाजावल, खड़गवां कला और धर्मपुर के शिक्षक शिक्षिका भाई बहन ने उन्हें आर्थिक रूप से मदद की, उनके द्वारा उन्हें सहयोग मिला और पुत्री अनीशा कुजूर एवं पुत्र अभिषेक कुजूर की अच्छी सफलता के लिए वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा आज प्रार्थना करते हैं कि परिवार पर, उनके जीवन पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। अबोध बच्चे ख्रिस्त के लिए मारे गए, वे बेदाग मेमने का अनुसरण कर निरंतर जयनाद करते हैं। प्रभु की जय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, 3 दिन पूर्व हमने प्रभु यीशु के जन्म का उत्सव मनाया और आज हम निर्दोष बालकों की शहादत का स्मरण करते हैं। राजा हेरोद प्रभु यीशु के जन्म का संदेश सुनकर आग बबूला हो गए और अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए वे छोटे बालकों, 2 वर्ष या उससे कम उम्र के बालकों, बच्चों, निर्दोष बच्चों को उन्होंने मरवा डाला। वे तो बालक यीशु को मरवा डालना चाहते थे, लेकिन प्रभु का दूत स्वप्न में जोसेफ को दिखाई देता है और उनका मार्ग प्रशस्त करता है और प्रभु का दूत यही कहता है कि तुम बालक को और मरियम को लेकर मिस्र देश चले जाओ। और जोसेफ स्वर्गदूत का जो निर्देश था उसका पालन करता है। आज भी कई कारणों से हमारी गलत धारणा से निर्दोष बच्चे मारे जाते हैं। जीवन ईश्वर को प्रिय है और जीवन की रक्षा करना हम प्रत्येक का कर्तव्य है। कई बार हम भी जाने अनजाने में कई कारणों से जीवन की रक्षा नहीं कर पाते हैं। कई बार हम जीवन को नष्ट करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। आइए
हम आज के इस शुभ दिन में जब हम इन निर्दोष बालकों की शहादत का स्मरण कर रहे हैं, हम अपने आप अपने जीवन के बारे में सोचें कि क्या हम भी जीवन को नष्ट करने के भागीदार तो नहीं हैं। आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर अपनी कमजोरी के लिए, गलत सोच के लिए, विचार के लिए हम ईश्वर पिता से माफी मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य पालियों से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवन देवैया अभय शिवार दया करो। जीवन देवैया अभय शिवार दया करो। हमरे पापी और से दया मांगे, अभय दया करो।
ईश्वर, आज अबोध बच्चों ने मुंह से नहीं किंतु मृत्यु से तेरा जय घोष किया। जो विश्वास हम मुंह से स्वीकार करते हैं उसके अनुसार आचरण भी करें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र। पाठ का मुख्य अंश है, मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। हमने जो संदेश यीशु मसीह से सुना है और तुमको भी सुनाते हैं वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चलते रहते हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अपराध से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञा है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है तो हम उसे झूठ सिद्ध करते हैं और उसकी सच्चाई हम में नहीं है। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसीलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो। किंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाद किया। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित ही निगल गए होते। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। अनुवाद किया। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, जलधारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों में हम डूबकर मर गए होते। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। अनुवाद किया। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। देखो, फंदा टूट गया है
और हम बच गए। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। अनुवाद क्या? हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, शहीदों का भव्य समुदाय तेरा गुणगान करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश निकल गया। वह हेरोद के मरने तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हो जाए। मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध हुआ कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेथलेहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 वर्ष के या और भी छोटे थे। तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ, रामा में रुदन और दरूम विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में हमने राजा हेरोद की योजना के बारे में और उसके क्रियान्वयन के बारे में सुना। राजा हेरोद को क्रोध आया क्योंकि ज्योतिषियों ने उसे धोखा दिया। राजा हेरोद एक चरित्रहीन और क्रूर व्यक्ति था। 35 ईसा पूर्व में उसने अपने साले को जेरिको की जलाशय में डुबोकर मरवा डालने का आदेश दिया। 34 ईसा पूर्व में उसने अपने भाई जोसेफ की हत्या कर दी। 29 ईसा पूर्व में अपनी ही पत्नी मरियम को उन्होंने मार डाला और कुछ महीने के बाद उसने अपने दूसरे साले कोस्टोबर को मार डाला और अपनी मृत्यु के पहले कुछ महीने पहले उसने अपने 3 बेटों को भी मरवा डाला। इसीलिए सम्राट अगस्तुस अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं, उसका बेटा होने की अपेक्षा मैं सूअर बनना अधिक पसंद करूंगा, क्योंकि वह सूअर मांस का सेवन नहीं करता है, सूअर मांस के सेवन से इनकार करता है, किंतु अपने ही पुत्रों को मरवा डालता है। निर्दोष बालकों की हत्या तो जानी हुई बात थी, हेरोद को पता था, और विशेष करके हेरोद यह नहीं चाहता था कि उसके सिवा कोई दूसरा राजा बने। उसे अपनी सुरक्षा का बहुत डर था, इसलिए वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उस लौकिक राज्य को बचाने के लिए करते हैं, लेकिन ईश्वर के सामने वे असफल रहते हैं, असफल होते हैं और मूर्ख सिद्ध होते हैं। ईश्वर का दूत जोसेफ का मार्गदर्शन करता है और मार्गदर्शन के अनुसार ही वे मिस्र देश चले जाते हैं और कुछ
दिन या कुछ साल वहाँ रहने के बाद, हेरोद की मृत्यु के बाद ही वे वापस लौट आते हैं। मिस्र देश से नाजरेत वापस लौट आना गुलामी से स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ने का चिन्ह है। और आज के सुसमाचार के अनुसार क्या माहौल था बेतलहम और आसपास के गांव में। समस्त यहूदिया में घोर दुख, विलाप, अंधकार, रुदन छाया हुआ था। और उस अंधकार में प्रभु यीशु जब वापस आते हैं, जोसेफ और मरियम प्रभु यीशु को लेकर के वापस नाजरेत आते हैं, तो वे उस स्थिति में ज्योति बनकर आते हैं। हेरोद जैसे लोग, कट्टर लोग उस ज्योति को पहचानने में असमर्थ रहे, लेकिन कई लोगों ने जो उस दुख, संताप या घोर अंधकार में थे, कई लोगों ने उसे पहचाना और उन्होंने ज्योति का मार्ग चुना। आज भी संसार में लोग मासूम बच्चों की जघन्य हत्या विभिन्न रूपों में करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। हो सकता है मानव व्यापार, बाल विवाह, बाल श्रम, गर्भपात, भ्रूण हत्या आदि। और हम बच्चों को जीवन जीने के जो अधिकार हैं, उससे बच्चों को हम वंचित कर रहे हैं। राजा हेरोद चाहते हुए भी अपना राज्य सदा के लिए सुरक्षित नहीं कर पाया, नहीं रख सका। आज के इस समय में हम जीवन को बढ़ावा दें, क्योंकि ईश्वर को जीवन प्रिय है, मृत्यु नहीं। इसलिए आइए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम भी विषम परिस्थिति में इन सभी बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकें, जिससे कि लोग या जितने भी नागरिक हैं, बच्चे हैं, सब अपना जीवन सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और दूसरों को भी वही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र विश्व के लाभ के लिए आपसे बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपने भक्त सेवक सेविकाओं की भेंट स्वीकार कर। तू चाहता है कि ये रहस्य उन्हें भी मुक्त करें जो तुझे नहीं जान सके हैं। आज हम जीवन प्रकाश कुजूर एवं प्रशांति कुजूर के 25वें शादी सालगिरह पर सभी कृपादानों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रकाश के स्वास्थ्य के समय में तूने विभिन्न जगहों में उनकी रक्षा की। कई लोगों के द्वारा इस परिस्थिति में उन्हें आर्थिक सहयोग मिला और पुत्री अनीशा कुजूर
पुत्र अभिषेक कुजूर को तूने अच्छी सफलता प्रदान की। साथ ही साथ उनके साथ मिलकर उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर तू उनके साथ सदा रहने की कृपा कर और उन्हें उनके परिवार के सभी जनों को आशीषित कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो उसी प्रभाव से हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जब इन्होंने शरीर धारण किया तो हमारे सामने तेरी महिमा की नई ज्योति चमकने लगी कि अपने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से हमारा हृदय अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से भरपूर हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आए हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें आप सभी नेत्रों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता कन्या कुमारी मरियम, उनके व संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। जो संसार के पाप को लेता है, हम पर दया करो। ईश्वर की नेमी है, जो संसार के पाप को लेता है, हम पर दया करो। ईश्वर की नेमी है, जो संसार के पाप को लेता है, हमें शांति प्रदान करे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। चले
ये अबोध शहीद ईश्वर तथा मेमने के लिए मनुष्यों के बीच से मुक्ति के प्रथम फल हैं। मेमना जहाँ कहीं जाता है ये उसका अनुसरण करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आज हम उन शहीदों का स्मरण कर रहे हैं जो तेरे पुत्र में अपना विश्वास मुंह से तो प्रकट नहीं कर सके, पर तेरी दिव्य कृपा से शक्ति पाकर उन्होंने शहीदों की जयमाला प्राप्त की। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि इस पुनीत अवसर पर तू परम प्रसाद ग्रहण करने वाले अपने भक्तों को मुक्ति की प्रचुर कृपा प्रदान कर। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।